कुछ बातें कुछ गीत का। सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। जैसा कि आपको पता ही है, हमारी पोस्ट ने आपको बता ही दिया है कि आज का विषय है एक्टर्स डे पर। जी हाँ, जिन एक्टर्स ने आपके जीवन को प्रभावित किया है किसी भी रूप में, हल्के से या बाहरी रूप में। अगर कलाकार हैं तो निश्चित रूप से आप एक कलाकार से ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे, और अगर आप दर्शक हैं तो भी कलाकार अपने अंदाज से, अपनी उपस्थिति से, अपने डायलॉग डिलीवरी से, अपनी शख्सियत से आपको प्रभावित करते हैं। और आज है एक्टर्स डे। निश्चित रूप से उन तमाम एक्टर्स को याद करने का आज दिन है जिन्होंने हमारे जीवन में एक बदलाव लाने की कई बार कोशिश की है, कई ऐसे संवेदनाओं को व्यक्त किया है, भाषा को हम तक पहुंचाया है, स्थितियों को, परिस्थितियों को, कहानियों को हम तक पहुंचाया है, उन किरदारों को जीवंत किया है अपने अनुभव से, अपनी कला से, और जो हमारे जीवन में एक प्रतिष्ठित इंसान के रूप में, कलाकार के रूप में हैं। तो आज उन्हें याद करने का दिन है। आज हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आशा जी का जन्मदिन है, और आशा जी के जन्मदिन पर अगर हम आशा जी के गीत के साथ शुरुआत न करें तो बात कैसे बनेगी। इस शुभ काम में बिल्कुल देरी न करते हुए हम आपको ये बता रहे हैं कि ये गीत जो आप सुनने वाले हैं, इससे संबंधित प्रश्न ये है, ये गीत किस हीरोइन पर, वैसे तो ये ड्यूएट सॉन्ग है, युगल गीत है, लेकिन हीरोइन का नाम आपको बताना है और गाना हम आपको सुनवाएंगे। और कलाकारों की जहाँ तक बात है करने की, तो आप कलाकारों की बात कर सकते हैं जिन्होंने आपको मुतासिर किया हो, आकर्षित किया हो, जिनसे आप प्रभावित हुए हैं। ऐसे कलाकारों का जिक्र आज के इस कार्यक्रम में हम करेंगे और उनसे संबंधित बातें भी सुनेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम की ख़ास बात यह है कि आज हम कुछ ऐसे कलाकारों को आपसे जानना चाहेंगे गानों के माध्यम से, जिन्हें बहुत कम प्रसिद्धि मिली, या यूँ कहिए कि जो शायद भुला से भी दिए गए हों। तो ऐसा कुछ है ना। तो बताइए, हीरोइन का नाम आपको बताना है, गीत तो हम आपको सुना ही रहे हैं। चलिए, www.facebook.com/bbs मुंबई पर जो हमारे नए श्रोता हैं वो जुड़ सकते हैं और इस कार्यक्रम में लाइव प्रतिभागिता भी कर सकते हैं।
वाओ ब्यूटी। आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों का गाया हुआ गाना भी आपने सुना। और जहाँ तक हमने अभिनेत्री की बात की तो ये जो है अभिनेत्री हैं काजल किरण। अब हम कार्यक्रम को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आशा जी का ही एक और गाना सुनते हैं, अमित कुमार के साथ में गाया हुआ। फिल्म का नाम है लव स्टोरी। आपको अभिनेत्री का नाम बताना है, अभिनेता का नाम भी आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल अभिनेत्री का नाम मुख्य रूप से आपको बताना है, ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो अभिनेता का नाम भी आप हमें बता सकते हैं। चलिए इस गाने को सुनते हैं। मैं अकेला रात का मेला, तू कहाँ आई? ऐसे में तू भूल के रास्ता मुझसे आ टकराई। ये लड़की जरा सी दीवानी है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। ऐसी नाजुक है ये गलती से, इसे कोई छू ले तो ये टूट जाए। ऐसी नाजुक है ये गलती से, इसे कोई छू ले तो ये टूट जाए। चाबी से ये चले, चाबी से ये रुके, चाबी से ये हंसे रूठ जाए। है कांच की ये गुड़िया, कागज की ये गुड़िया, किसी शैतान की नानी लगती है। पर्रा पर्रा पप, ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। कोई मॉडल पुराना लगता है, ये लड़का जरा सा दीवाना लगता है। गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है।
आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, विजेता पंडित और कुमार गौरव पर यह गाना जो है फिल्माया गया था। जैसे कि आज आपने कलाकारों की बात की है, अभिनेत्रियों की बात की है, और अपने कमेंट्स में आपने निश्चित रूप से अपने दिल की बात भी कही है, और ये बताया है हमें कि कलाकार किस तरह के होने चाहिए और किस तरह के कलाकार जो हैं आपकी पसंद के, वो भी आपने यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से लिखकर हमें भेजा है। बहुत सारे कमेंट्स हैं आपके। चलिए कमेंट्स को पढ़ने का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। हमारी एक साथी हैं, वो लिखती हैं कि कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनके अभिनय देख कर हम प्रभावित हो जाते हैं, जो हमें हंसाता है, रुलाता है। बलराज साहनी, दिलीप कुमार, देवानंद, संजीव कुमार, पंकज कपूर, मुकेश खन्ना, नूतन, मीना कुमारी, वैजंतीमाला, जया बच्चन, रेखा, स्मिता पाटिल आदि बहुत से कलाकार हैं। हमारे एक और साथी हैं, आपने लिखा है कुछ बातें कुछ गीत में सभी का हार्दिक अभिनंदन और सभी को बहुत बहुत नमस्कार। राग अनुराग और वैराग का त्रिवेणी संगम जिनकी आवाज़ में है, ऐसे ही हम सब की प्यारी आशा ताई को जन्मदिन की बधाई भी हमारे एक साथी ने दी है। हमारे एक साथी लिखते हैं, कोई भी कलाकार अपने अभिनय से किसी पात्र को तभी जीवंत कर पाता है जब वो उस चरित्र में अपने आप को पूरी तरह से डुबो लेता है। पृथ्वीराज कपूर ने फिल्म सिकंदर में अभिनय को सजीव बनाने के लिए वास्तविक जीवन में भी ज़मीन पर सोना शुरू कर दिया था। बलराज साहनी ने काबुलीवाला के पात्र के लिए एक पठान परिवार को के यहाँ पर रहना शुरू कर दिया था। यदि रंगमंच की बात करें तो मराठी नाटक नट सम्राट में डॉक्टर श्री राम लागू के अभिनय को आज भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्या बात है। हमारे एक और साथी हैं, आपका लिखना है कि ऐसे बहुत से कलाकार हुए हैं जिन्होंने हमें अपनी ओर आकर्षित किया है, अपनी आवाज़ से आकर्षित किया है, जैसे सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, दिलीप कुमार, प्राण साहब, नाना पाटेकर, राजेश खन्ना, बलराज साहनी, मनोज कुमार जी, और अभिनेत्रियों में निरुपमा रॉय और शर्मिला टैगोर, कौमिनी कौशल, मधुबाला, नरगिस, से बहुत से कलाकार हैं जिन्होंने और जिनकी आवाज़ ने हमें अपनी ओर आकर्षित किया है। एक और है यहाँ पर जो संदेश कह लीजिए, बधाई संदेश कह लीजिए, उसमें लिखा हुआ ये है कि हैप्पी बर्थडे आशा जी। आशा जी, आप एक चमत्कार हो, आपकी आवाज़ में बिजली है किंतु जिस पर गिरती है उसे जलाने के बजाय चमका देती है। आपका स्वर तूफान है लेकिन किसी को ध्वस्त नहीं करता। आपकी आवाज़ में अद्भुत मादकता है, फिर भी कामुकता नहीं, आत्मीयता है, उत्तानता नहीं। आप गीत गाते समय अल्हड़ बालिका बन सकती हैं तो पल में नवयुवती। क्या बात है। सचमुच आप माता सरस्वती के हाथ की वीणा हो जिसके तार हर दिल को छेद जाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है। बहुत अच्छे अच्छे आज आपके कमेंट्स हैं और इन कमेंट्स को पढ़ने में मज़ा भी बहुत आ रहा है। फिलहाल इस गीत को सुनते हैं। आपको बताना है कि ये जो गीत है किस नायक पर जो है फिल्माया गया है। नायक का नाम आपको बताना है। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, दिल क्यों मेरा तड़प रहा है। हो तेरे भी दिल में है प्यार कुछ कुछ, मेरे भी दिल में जरा जरा है। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, बिखरी जुल्फें संवार दूं मैं। ओ हसीन पलकों की छाँव में अब ये सारा जीवन गुजार दूं मैं। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे।
तेरा दिया हुआ है। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे? शिकारी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। जो हमने पूछा था कि किस अभिनेता पर फिल्माया गया था, तो आप हैं अजीत, जिन्हें हम लॉयन के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, फारूक कैसर का लिखा हुआ ये गीत था, जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। हमारी एक साथी लिखती हैं, संजीव कुमार शरीर के अंग से नहीं भीतर के रंग से अभिनय करते थे। किसी भी पात्र में गहरे तक उतर जाने की क्षमता मुझे हमेशा प्रभावित करती रही है। फिल्म कोशिश में हरी का पात्र निभाते हुए जब देखा तो लगा जैसे कोई अपने ही घर का सदस्य हो। सुनने बोलने की क्षमताओं से विहीन हरी का क्लाइमेक्स में क्रोध किसी भी चीख तमाचे या फटकार से ज़्यादा ताकतवर और हिला देने वाला था। क्या बात है। चलिए, अब आपके लिए एक और प्रश्न तैयार होकर आया है, खूबसूरती के साथ आया है। तो ये प्रश्न कौन सा है, ये हमें जानना है। आपको ये बतलाना है कि ये जो गीत अभी आप सुनने वाले हैं, इस गीत में 2 अभिनेता हैं, और तो कौन कौन हैं स्क्रीन पर, ये आपको बताना है। फिल्म का नाम है हाफ टिकट। आइए इस गाने को सुनते हैं। कटरिया ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे किया ओ सवरिया। करूं गोरी तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हो गोरी हो गोरी हो गोरी बदन चीर भी टक्कर। क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए यार। हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ, हाय 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 नटखट रंगीले आवरिया आके सीधी लगी दिल पे कटरिया ओ सवरिया, हाय हाय ले गई मेरा दिल तेरी तिरछिया ओ गुजरिया। पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर। बचाओ ओ मुर्गे ओ मुर्गे ओ कौवे, पीछे आते हो क्यों दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। हो गोरी हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना, हाय हाय मुझको बना गए बावरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल
तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए ओ जाने सारी नगरिया। आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओ गुजरिया, ओ सवरिया, ओ गुजरिया। प्राण और किशोर कुमार पर यह गाना जो है फिल्माया गया था। और अब जो है हमारी एक साथी हैं, आपका लिखना है कि आशा भोसले जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और एक्टर्स डे की भी बहुत बहुत बधाई। मेरे पसंद के एक्टर्स हैं मनोज कुमार, मनोज बाजपेयी, मनोज तिवारी। इनकी फिल्मों में काम करने का अंदाज मुझे बहुत ही पसंद है। निश्चित रूप से आपको मनोज नाम भी बहुत पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे एक साथी हैं, आपका लिखना है कि जॉनी वॉकर और कादर खान, इन दोनों का अभिनय देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। फिल्म काला बाजार में जैकी श्रॉफ जब कादर खान को गिरफ्तार करने जाते हैं तो उनके द्वारा कहे गए संवाद आज भी मंत्रमुग्ध कर देते हैं। और फिल्म दरिया दिल कहाँ गया वो संवाद कौन भूल सकता है, संवाद कुछ इस तरह से उन्होंने संवाद भी लिखकर भेजा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि निश्चित रूप से कलाकार जो हैं हमें प्रभावित करते हैं और हम उनसे प्रभावित होते हैं, और कलाकार भी जो है कोशिश करते हैं अपनी तरफ से पूरी तरह से कि वो जो उनका किरदार है, जो चरित्र है, उसे जीवंत कर सके, और जो उनका फ़न है, जो उनकी अदायगी है, वो पूरी तरह से सच्ची लगने लग सके। एक अपने जीवन को कला को समर्पित ऐसे कलाकारों को आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से भी याद कर रहे हैं, और आज का विशेष दिन भी है कि हम उन्हें याद करें। वैसे तो हम हर रोज़ किसी न किसी ढंग से, किसी न किसी रूप में ऐसे कलाकारों के कार्यक्रमों के माध्यम से याद करते ही रहते हैं। ये जो गाना है बहुत ही लोकप्रिय गाना है जो आप तक पहुंच रहा है, और इसे गाया है किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है जंगल में मंगल, और आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया था। आज के इस कार्यक्रम में जहां आप जो लोकप्रिय कलाकार हैं और जो आपके पसंदीदा कलाकार हैं, और जो नहीं हैं लोकप्रिय वो भी जो आपके पसंदीदा हैं, उनके नाम भी आपने लिखे हैं यहाँ पर, वैसे ही आज हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसे कलाकारों की बात करने की, उनके गानों को सुनवाने की, और आपसे पूछने की कि वो कौन से कलाकार हैं जिन पर ये गाने फिल्माए गए हैं। वो कुछ भुला दिए गए हैं, कुछ कम फिल्में कुछ लोगों ने की है, कुछ कलाकारों ने, तो ऐसा है आज का, आप समझ रहे होंगे। फिलहाल आपको ये बताना है कि ये गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया था। तुम कितनी खूबसूरत हो ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। तुम कितनी खूबसूरत हो ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। शर्मा रही हो जाना, बल खा रही हो जाना, तुम मानो या न मानो, अपना तुम्ही को माना। शर्मा रही हो जाना, बल खा रही हो जाना, तुम मानो या न मानो, अपना तुम्ही को माना। तुम कितनी खूबसूरत हो ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। कभी दूर जाके लूटा, कभी पास आके लूटा, ये सितम किया जो तुमने
मुझे मुस्कुरा के लूटा, कभी दूर जाके लूटा, कभी पास आके लूटा। ये सितम किया जो तुमने, मुझे मुस्कुरा के लूटा। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। न बहार मांगता हूँ, न करार मांगता हूँ, मैं तो जिंदगी के बदले तेरा प्यार मांगता हूँ। न बहार मांगता हूँ, न करार मांगता हूँ, मैं तो जिंदगी के बदले तेरा प्यार मांगता हूँ। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना, क्यों दिल है तुम पे दीवाना, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। जी हाँ, ये गाना फिल्माया गया था अभिनेता किरण कुमार पर। हमारे एक साथी हैं, आपका लिखना है कि अभिनय सम्राटों की सबकी अपनी अपनी पसंद रहती है। वैसे मुझे सबसे ज़्यादा स्वर्गीय संजीव कुमार जी का अभिनय बहुत पसंद आता है। वो एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में परिपक्व रोल निभाए थे। यहाँ तक कि जवानी की उम्र में भी उन्होंने बुढ़ापे के रोल निभाकर चमत्कार कर दिया था। संजीव कुमार की खासियत जो मैंने महसूस की वो ये कि वो आंखों से अभिनय करते थे, चेहरे के भाव भाव से अभिनय करते थे। उनकी अभिनय कला का की जो एक पराकाष्ठा है वो फिल्म नया दिन नई रात में देखने को हमें मिला था। ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही है। अब एक और प्रश्न है, ये प्रश्न भी एक ऐसे कलाकार से जुड़ा हुआ है जो अपने आप में प्रिंस हैं बिल्कुल। आपको ये बताना है कि ये गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया है। अभिनेत्री का नाम भी आप यहाँ पर बता सकते हैं, उनका भी जिक्र कर सकते हैं। फिलहाल आपको ये बताना है, नीलकमल फिल्म का गाना है ये, मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है, साहिर लुधियानवी ने लिखा है, संगीत रवि का है। अभिनेता का नाम बताना है, अभिनेत्री का भी बता सकते हैं आप। शर्मा के यूं न देख अदा के काम से, शर्मा के यूं न देख अदा के मकाम से। अब बात बढ़ चुकी है आके मकाम से।
तस्वीर खींच ली है तेरे शौक हुस्न की, तस्वीर खींच ली है तेरे शौक हुस्न की। मेरी नजर ने आज खता के मकाम से दुनिया को भूल कर मेरी बाहों में झूल जा, आवाज दे रहा हूँ वफा के मकाम से। दिल के मुआमले में नतीजे की फिक्र क्या, दिल के मुआमले में नतीजे की फिक्र क्या, आगे है इश्क जुल्म सजा के मकाम से, शर्मा के यूं न देख अदा के मकाम से। जी हाँ, राजकुमार और वहीदा रहमान पर यह गाना जो है नीलकमल का फिल्माया गया था। ये जवाब आपने दिया है बिल्कुल, और जो कमेंट्स हैं वो भी इस तरह से हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हीरो हीरोइन तो फिल्मों के मुख्य किरदार होते हैं, परंतु कुछ सह कलाकार भी होते हैं, चरित्र अभिनेता भी होते हैं, अभिनेत्रियां भी होती हैं जो फिल्मों में जान डाल देते हैं। उनके जीवंत अभिनय से फिल्म और भी सुपर हिट हो जाती है, प्रभावी हो जाती है। मेरी निगाहों में ऐसे कलाकार प्राण साहब हैं जिन्होंने कई फिल्मों में अपने साइड रोल के द्वारा जीवंत अभिनय से सुपर हिट बना दिया। फिल्म उपकार, जंजीर, 10 नंबरी, ऐसी कई फिल्में हैं इन्होंने लिखा है। हमारे एक और साथी हैं, सभी को यथा योग्य सप्रेम अभिवादन। साथियों, आज एक्टर्स डे है, अतः आज के कार्यक्रम में कलाकारों से संबंधित गीतों की भरमार है। ये कलाकार चलचित्र के ही नहीं अपितु रंगमंच, टीवी जैसी विधाओं के भी संभव है। ये बात तो है बिल्कुल। और आपने जो एक हमारी साथी हैं लिखा है, आशा जी को जन्मदिन पर खूब खूब बधाई, पंकज कपूर जी का अभिनय पसंद है, ये भी आपने लिखा है। हमारे एक साथी लिखते हैं, मुझे फिल्म कलाकारों में सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है प्राण साहब ने, जिन्होंने सभी तरह के रोल निभाने में उन्हें माहिर थे। कहने का मतलब वो खलनायक, कॉमेडी, किसी भी भूमिका में प्राण फूंक देते थे प्राण साहब। जंजीर के शेर खान की भूमिका बहुत ही मुझे पसंद है, ये लिखा है आपने। और साथ ही जो गाना उन पर फिल्माया गया है वो भी इन्हें बहुत पसंद है। अभी फ़िलहाल हम आपसे जानना चाहते हैं कुछ बातें, कुछ गीत में। आशा जी के साथ आवाज़ एक कलाकार की है और उन्होंने ही इस गीत पर पर्दे पर अभिनय भी किया है। उनका नाम आपको बताना है। फिल्म का नाम आप कहें तो मैं आपको बता देता हूँ,
फिल्म का नाम है काला सोना, जो 1975 की फिल्म थी। इसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत R.D. बर्मन का है। गायक का नाम भी आपको बताना है, साथ ही जो अभिनय किया है जिस कलाकार ने, उनका नाम आपको बताना है। कसम से लागू तेरे कदम से, सुनो ना, सुन सुन कसम से लागू तेरे कदम से, रहा जाए ना हमसे, गले लग जा, गले लग जा, सुन सुन कसम से लागू तेरे कदम से, रहा जाए ना हमसे, गले लग जा, गले लग जा। सुन सुन कसम से लागो तेरे कदम से, ना उलझ रे हमसे, तू चली जा, तू चली जा। सुन सुन कसम से लागो तेरे कदम से, ना उलझ रे हमसे, तू चली जा, तू चली जा। ए शेरा, ए शेरू, कहाँ चला रे? आना। ओहो, जाने दो ना। बस एक दफा पिया मोरे, पकड़ मोरी भैया, बस एक दफा पिया मोरे, पकड़ मोरी भैया, पकड़ के फिर बाहों में तू उठा मुझे सैया। भारी गठरिया नहीं उठानी, छोड़ दे पीछा रे दीवानी, हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय रे हाय। सुन सुन कसम से लागू तेरे कदम से, रह जाए ना हमसे, गले लग जा, गले लग जा। तू चली जा, तू चली जा। जाने दे रे बड़ी तेरी होगी मेहरबानी, आया इधर गलती हुई माफी दे दो रानी, अरे माफी दे दो। जाने दे रे बड़ी तेरी होगी मेहरबानी, आया इधर गलती हुई माफी दे दो रानी। बैठ गई मैं नहीं उठूंगी, प्यार करेगा तभी हटूंगी, हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय रे हाय। हो सुन सुन कसम से लागो तेरे कदम से, ना उलझ रे हमसे, तू चली जा, तू चली जा। हरे गले लग जा, गले लग जा। आशा भोसले जी और डैनी की आवाज़ में ये गीत आपने सुना। पर्दे पर भी डैनी ही थे अभिनेता के रूप में। काला सोना फिल्म के इस गीत के बाद बारी है कमेंट को पढ़ने की। हमारे एक साथी हैं, आपने लिखा है, आप इस कार्यक्रम में श्रोताओं का यानी कि हम लोगों का प्रश्न पूछकर इम्तिहान लेते हैं, परंतु आज तो शायद आप बड़ी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि आपने विषय ही इतना बड़ा चुना है। आशा भोसले जी और सभी कलाकार यानी कि दो समुद्रों को, मतलब पाठों को 1 घंटे के छोटे से झरने में समेटने की कोशिश। आज तो उत्सुकता बहुत बढ़ गई है कि आपने कार्यक्रम का प्रारूप किस तरह से तैयार किया होगा। वैसे प्रारूप अब आपके सामने आ चुका है, लेकिन आपने आगे भी लिखा है, मुझ टीवी कलाकार तारक मेहता के जेठालाल उर्फ
दिलीप जोशी का अंदाज बहुत अच्छा लगता है और आशा जी के गीत की आपने फरमाइश भी की है, ये बात तो है। अब आपको ये बताना है, शमशाद बेगम और साथियों का ये गीत है, हमने कई सुना है और हमारे कई साथी इसका जवाब निश्चित रूप से जानते हैं और कुछ को जो है थोड़ी सी कोशिश रहेगी। आवारा फिल्म का गीत है, 1951 की थी ये फिल्म, लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत शंकर किशन का। आपको बताना है अभिनेत्री का नाम जिन पर ये फिल्म आया गया है। ये गाना जो है फिल्माया गया था अभिनेत्री कुक्कू पर। और अब जो अगला गाना है इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म का नाम है धूल का फूल और लिखा है साहिर ने, संगीत एन दत्ता का है। आपको बतलाना ये है कि ये गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया है। बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।
अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा। अभिनेता मनमोहन कृष्ण पर यह गाना जो है फिल्माया गया था। हमारी एक साथी हैं, आपका लिखना है कि कलाकार कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, वो चाहे टीवी का हो, रंगमंच का हो, फिल्म का हो, सभी अपने अभिनय से किरदार में जान फूंक देते हैं। मनमोहन कृष्ण जी का पात्र फिल्म धूल का फूल में बहुत अच्छा था, इनका मानना है, और उन पर फिल्माए गए कुछ गानों का जिक्र भी इन्होंने किया है। आप सुन रहे हैं विविध भारती का कुछ बातें कुछ गीत। अब जो है ये लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया हुआ गीत है, बहुत लोकप्रिय गीत है, बहुत सुरीला है और एक पूरे कथानक को साथ में लिए हुए चलता है। मिस्ट्री कह सकते हैं इस गीत में है। मेरा गांव मेरा देश इस फिल्म का ये गीत है। मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री ये है, आपको पहचानना है कि ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में तो है, फिल्माया किस अभिनेत्री पर गया है ये बताना है आपको। लिखा है इसे आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। सबको अपनी प्रेम कहानियाँ, अपनी प्रेम कहानियाँ, बाल माँ की जाल माँ की, हाय तीन निशानियाँ, हाय शर्माऊँ किस किस को बताऊँ, ऐसे कैसे मैं सुनाऊँ सबको अपनी प्रेम कहानियाँ, अपनी प्रेम कहानियाँ।
जवानियां है शर्मा, किस किस को बताऊं ऐसे सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना और ये गीत फिल्माया गया था अभिनेत्री छाया पर। हमारे एक साथी लिखते हैं कि महान पार्श्व गायिका आशा भोसले जी को जन्मदिन, बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और उन तमाम कलाकारों को जिन्होंने रंगमंच के जरिए या अपने गीत संगीत के माध्यम सभी का मनोरंजन किया है। एक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगमंच या फिल्मों में मेरे पसंदीदा कलाकार हैं जिनमें राज कपूर जी, देवानंद जी, दिलीप कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, खन्ना जी, अमिताभ जी, अजय देवगन, अक्षय कुमार, प्राण साहब, अमरीश पुरी, ऐसे बहुत से कलाकार हैं कि जिनके अभिनय से मैं प्रभावित रहा हूँ। क्या बात है। हमारे एक साथी हैं, आपका लिखना है, जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं, बाबू मोशाय, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथों में बंधी हुई है, कौन कब उठेगा कोई नहीं जानता। ये तो फिल्मों में बोले गए संवाद और गीत की पंक्तियां हैं, फिर भी हमारी जिंदगी में भी ये ताल्लुक रखती हैं। राजेश खन्ना और जॉनी वॉकर के इस संवाद ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया है। और आपने आज आशा जी के जन्मदिन पर और सभी अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को एक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। अब ये गीत है मन्ना डे जी की आवाज़ में। आपको बताना ये है कि बूट पॉलिश का ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है। लिखा है इसे शैलेंद्र ने और संगीत शंकर जयकिशन का है। झपक लपक झपक लपक झपक ला 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 लपक झपक लपक झपक तू आरे बदरवा, लपक झपक तू आरे बदरवा। सर की खेती सूख रही है, सर की खेती सूख रही है। बरस बरस तू कार बदरवा, लपक झपक तू आरे बदरवा। लपक झपक तू, लपक झपक तू आरे बदरवा। बरस बरस तू कार बदरवा, लपक झपक लपक झपक लपक झपक तू आरे लपक झपक तू आरे बदरवा। बूट पॉलिश फिल्म का यह गीत कलाकार डेविड पर फिल्माया गया था। और अब कार्यक्रम का आखिरी नगमा है लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम आपको बता देते हैं, फिल्म का नाम है गुमनाम। लिखा है इस गीत को हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का है। बताना आपको ये है कि ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। आज के इस कार्यक्रम में हमने कलाकारों की बात की क्योंकि आज अभिनेता दिवस है, एक्टर्स डे है, और आशा जी की बात की क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। फिलहाल ये गीत है लता मंगेशकर की आवाज़ में। अभिनेत्री का नाम आपको बताना है। गम छोड़ के मनाओ रंग बेरंगी।
बिल्कुल सही जवाब है आपका। हेलन पर ये गाना जो है फ़िल्माया गया था। हमारी एक साथी हैं, उनका लिखना है कि मुझे राजेश खन्ना बहुत पसंद है। उनकी हर एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। जब वो इमोशनल होके बोलते थे तो हम भी इमोशनल हो जाते थे। आज का विषय यही था कि हमें कलाकारों ने किस तरह से प्रभावित किया है, और कलाकारों को भी ये कहना है कि आपने जो अपनी कला से इस समाज को दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तमाम श्रोताओं को भी कि आपने अपने कमेंट्स आज के इस कार्यक्रम में दिए और गीतों का लुत्फ़ उठाया, कुछ बातों का लुत्फ़ उठाया। फ़िलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त दें। इसके पहले सिर्फ कहना इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।